शांति अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 5। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज का विषय है त्रिकालदर्शी आत्मा, सदा निश्चिंत और विजयी। अव्यक्त शारिक श्रीमद् प्रमाण हर कदम हो तो सदा निश्चिंत रहेंगे, और निश्चिंत है तो सदा यथार्थ निर्णय देंगे। जब निर्णय यथार्थ होगा तो विजयी होंगे। त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है, क्योंकि उसे निश्चय है कि हमारी विजय हुई ही पड़ी है। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ने होली मनाई, मौज मनाई, पिकनिक की। कल गए थे ना आप लोग सभी गुलजार उपवन में। कितनी मेहनत, कितनी मेहनत। रात दिन इतनी गर्मी धूप, तो भी सब कुछ ऑर्गेनिक है। कोई केमिकल्स नहीं, कुछ नहीं। बाबा निश्चय, आजकल निश्चय ऐसा लगता है कि बहुत जरूरी है निश्चय। एक एक कदम पर जीवन में निश्चय की शक्ति, कहते हैं ना, निश्चय का बल है। तो मुझे निश्चय है, लेकिन निश्चय को यूज करो, बार बार स्मृति में लाओ। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, निश्चय में विजय है। क्योंकि स्मृति में समर्थी है ना। कई ये समझते हैं मुझे निश्चय तो है ही, पर टाइम पर फिर निश्चिंत नहीं रहते हैं ना। छोटी छोटी बात में, कोई भी बात में नीचे ऊपर होते हैं, तो इसका मतलब हार हो गई ना हमारी। तो स्मृति दिलानी पड़ती है। बाबा ने ये कहा है, बाबा ने ये कहा है। बाबा कहते हैं बच्चे, निश्चय है तो निश्चिंत है। ये स्मृति दिलाओ बार बार, तब आपको विजय प्राप्त होगी। ये नहीं कि निश्चय तो है ही, उससे कोई बल तो नहीं आएगा ना। बल तो तब आता है जब उसको हम यूज करते हैं, स्मृति को। राइट। तो बाबा कह रहे हैं, त्रिकालदर्शी आत्मा सदा निश्चिंत और विजयी। सदा, सदा ही ऐसा अनुभव हो। ये नहीं कि कभी कभी तो होता है, पर सदा ही। तो बाबा कहते हैं कि श्रीमत प्रमाण हर कदम हो। श्रीमत प्रमाण अगर हर कदम हो तो सदा निश्चिंत
रहेंगे। तो बाबा कहते हैं निश्चित रहेंगे भी और निश्चित है। जो कुछ हो रहा है तो पहले से ही प्री डेस्टिन बोलते हैं ना, कि निश्चित है। निश्चिंत भी है, निश्चित भी है और निश्चय भी है। हर कदम, मतलब हर कर्म। तो बाबा कहते हैं तो सेवा, तो सदा। कल से बाबा यही कह रहे हैं कि निर्णय शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। एक सेकंड लगता है अगर रॉन्ग निर्णय किया तो हार खा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं जब निर्णय यथारथ होगा तो क्या होगा? विजयी होंगे। हर बात में, छोटी छोटी बात में निर्णय चाहिए। करना है नहीं करना है, देना है नहीं करना है, क्या करना है नहीं। और बहुत भी नहीं संकल्प चले। निर्णय करने में कभी कभी तो एक ही मिनट होता है। अब कहते हैं भाई टाइम दो, समय चाहिए। तो नहीं, यहाँ तो जब निर्णय यथारथ होगा तो विजयी तो जरूर होंगे। त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है, क्योंकि उन्हें निश्चय है कि हमारी विजय हुई है। इसी में ही परसेंटेज होती है ना, निश्चय में ही परसेंटेज है। फिर निश्चिंत रहने में, फिर विजयी होने में। तो सदा विजयी रहे, ये सबका लक्ष्य है। तो हमारे बाबा थे, उनका निश्चय तो 100% था। तो उन बहुत निश्चिंत रहते थे। जो कुछ यज्ञ में होता रहा, बाबा को फिक्र नहीं लगी। मैंने कई बार बताया, पार्टीशन हुआ, 300 भाई बहन थे। क्या होगा इंडिया में, कहाँ आए वो लोग? वहां तो बहुत बड़े बड़े मकान थे कराची में। बाबा की बहुत बिल्डिंग थी। तो बाबा ने कई आश्रम खोल दिया, बच्चों का खोल दिया, सब में एक एक बिल्डिंग में। पर कभी भी बाबा को भय नहीं लगता था। अगर हमारी स्थिति ऐसी है, आपने सुना होगा ये वृतांत, कि किसी ने किसी को बोला बाबा को मारने के लिए। वो इतना बड़ी तलवार लेके रात के टाइम जा रहा था बाबा के कमरे में। तो उसको, बाबा लेटे हुए थे, उसको लाइट दिखाई दी। ये तो मनुष्य नहीं है, तो लाइट स्वरूप है। तो वो एकदम कांप गया, उसके हाथ से तलवार गिर गई तो आवाज हुई ना। तो सभी आ गए। तो वो डर के भागने लगा। तो बाबा ने कहा नहीं, उसको बुलाओ, उससे बातचीत करो। तो बाबा के मन में ये बिल्कुल नहीं आया, हाँ, कि इसको सजा देनी चाहिए या कुछ करना चाहिए, नहीं। बाबा ने कहा नहीं। फिर उसने खुद ही कहा, बाबा मैं आपके पहरे पर रह सकता हूँ। क्योंकि उसने देखा ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। कहता मैं तो पहरे पर रह सकता हूँ। तो इसलिए बाबा हर्षित रहते थे बहुत ही। कईयों को आश्चर्य होता था
इतना कुछ हो रहा है, इतनी ऑपोजिशन है। इतनी बाबा के ऊपर क्या क्या बोलते थे बाबा के लिए, और बाबा मुस्कुराते रहते थे। तो कौन कौन सदा मुस्कुराता है यहाँ पर? हम्म कौन कौन? कोई नहीं। मुस्कुराते हैं पर सदा नहीं होता। क्या करते हैं? मुस्कुराते तो सभी है पर सदा नहीं हो पाता। उसके लिए क्या करें? एक बार बाबा ने कहा अचल अडोल एक रस। तो मैंने कहा ठीक है, अचल का मतलब तो मानसिक रूप से नीचे ऊपर ना हो, अडोल का मतलब हिलो नहीं, एक रस कैसे हो? तो बाबा की एक मुरली में था, जितना जितना स्मृति स्वरूप बनेंगे उतना एक रस रहेंगे। तो सदा के लिए क्या चाहिए? सदा स्मृति। जितनी सदा स्मृति होगी उतना सदा ही होंगे। और हो सकता है, ये नहीं कि पॉसिबल नहीं है। तो सभी ये लक्ष्य रखो कि हमको भी सदा की स्थिति बनानी है। ठीक है, तो इसलिए विजयी है, निश्चिंत है, और सदा ही निश्चिंत रहेंगे। ये दो तीन शब्द पक्के करो। ठीक है। ओम शक्ति। तो अभी बैठेंगे। ओम